ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं वयं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वाक वे ब्रवीतः। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तिमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महतः योगो नष्टः परंतपः। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मयाति अद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतिदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन विहाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच बाहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि सन् वे आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सनः प्रकृतिं स्वां धिष्ठाय संभवाम्यात्माम्यः। मैं जन्म और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुनः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपार्षितः बहवो ज्ञान तपसा पूतः मद्भावमागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इति श्लोक 10। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः।
हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुणकरम विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारम वयम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार ओ श्रेष्ठी, रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कलम फलेषु स्पृह इति माम यो भिजानाति कर्म भिन्नर स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो पुरुष मुझ तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कर्तम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वेतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्म कर्म कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधभयं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधभयं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विक्रम का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म ये पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृतः। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, अर्थात वह योगी समस्त कर्म करने वाला है। तस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणिम तमाहु पंडितम बुधः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना काम और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित ही कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराशरः कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। इति श्लोक 20। निराश्रियतः चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न प्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। यदृश्य लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न लिबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी
कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यः ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तोत्र आदि भी ब्रह्म है और हवन आदि किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्मा अग्निवपरे यज्ञम यज्ञेने वोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोतादीनि इंद्रियाण्ये अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्यान्य इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीप्ते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मा संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ सत्पो यज्ञ योग यज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्य संसित व्रतः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापानगतिः रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणः। अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्यते यज्ञविदो यज्ञ क्षिप्ति कल्मिषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राण वायु प्राणायाम पुरुष प्राणायाम प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले यज्ञों को जानते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्यन्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुतु कुरुस्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञः वियततः ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विधि तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्षेषे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले
जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म संबंध से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयांद्रे वयमाद्य ज्ञानांज यज्ञ प्रंतपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रशेन सेवयः उपदेदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सतत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परम तत्व परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वन पुनर्मोहरमेव यास्यसि पांडवः येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यासन् अन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानं फलवेनं वर्जिनं संतरिष्यति। यदि तू सब अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान उपनोकों द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यतेधांसि समृद्धो अग्निर्संसात कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नियों संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति ही। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप आत्मा में पाता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानं लब्धा प्राम शांतिर्चिरेणाधिगच्छति ही। जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संस्यात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संस्यात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट अवश्य होता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। इति श्लोक 40। योग संयत क्रमाणं ज्ञान संसिदं संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासितात्मनः चित्तवैनम संशयम योगमा तिष्ठो तिष्ठ भारतः। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। इति तत्सत्। हरि ओम। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।